बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 4.1 जो कि रिलेटेड है हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन से, तो आज हम पार्शियल फ्रैक्शन का इजी सॉल्यूशन हम निकालेंगे। और इससे पहले कि हम एक्सरसाइज स्टार्ट करें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। आ जाते हैं जी, ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है, हमने इसको सॉल्व करना है। तो इसको पार्शियल में रिजॉल्व करके हमने इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि जब भी हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करेंगे और इसका सोल्यूशन ढूंढेंगे, तो जो न्यूमरेटर में हमारे पास वेरिएबल होगा उसकी पावर हमेशा कम होनी चाहिए डिनोमिनेटर से। अब यहाँ हमारे पास x की पावर 1 है, जबकि यहाँ इनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो x स्क्वायर हो जाएगी। तो डिनोमिनेटर में वेरिएबल की पावर ज़्यादा है न्यूमरेटर से, हमेशा ऐसा ही होना चाहिए। न्यूमरेटर में जो है वेरिएबल की पावर डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए, इक्वल भी नहीं होनी चाहिए। अगर इक्वल भी होगा तो हम उसको डिवाइड कर देंगे, और अगर ज़्यादा होगा तब भी हम उसको डिवाइड करके सिंप्लीफाई करेंगे पहले। तो इसमें हमने देखा कि जो न्यूमरेटर है उसकी पावर, वेरिएबल की पावर कम है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 7x माइनस 9 ओवर x प्लस 1 x माइनस 3, हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक हम कोई न्यूमरेटर सपोज कर लेते हैं, लेट a ओवर x प्लस 1, प्लस दूसरा हम b ले लेते हैं, और उसके नीचे हमारे पास है x माइनस 3। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, हमने ये पहली इक्वेशन बना ली। अब हम क्या करते हैं कि इधर से न्यूमरेटर ख़त्म करते हैं, x प्लस 1 और x माइनस 3 को हम बोथ साइड से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या इसे दूसरी तरफ ले जाकर इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास रह जाएगा 7x माइनस 9, और जब ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी तो x प्लस 1 और x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, और a के साथ हमारे पास x माइनस 3 आएगा। प्लस जब ये सारी वैल्यू b वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी, इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होगी, तो x माइनस 3 और x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास b के साथ x प्लस 1 आ जाएगा। इसे इक्वेशन 2 कह देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में हम x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास x माइनस 3 है, तो हम इस x माइनस 3 को रफ कॉलम में ले जाते हैं और वहाँ जाके इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू हमारे पास प्लस 3 आई। तो हम इस इक्वेशन नंबर 2 में पहले x इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट करते हैं। व्हाट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ उसकी वैल्यू 3 हम लगा देंगे। 7 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 9 इक्वल है a। 3 माइनस 3, x की जगह हमने उसकी वैल्यू लगा दी 3, प्लस b 3 प्लस 1। अब ये हो जाएगा 21 माइनस 9 इक्वल है a के साथ 3 माइनस 3 0, प्लस b के साथ 4। तो 21 में से 9 निकालें तो 12 रह जाएगा। ए 0 जार 0, 0 जिससे मल्टीप्लाई होगा उसको 0 कर देगा, और हमारे पास यहाँ 4b रह जाएंगे। हमें b की वैल्यू निकालनी है, ये न्यूमरेटर हमने फाइंड करना था। तो अब हम क्या करते हैं, 4 को दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर देते हैं, और b हमारे पास 3 आ जाता है। b की वैल्यू हमने निकाली, वो हमारे पास 3 है। सेकेंड टाइम हम इस x क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज इक्वेशन नंबर 2 को देखते हैं। यहाँ x प्लस 1 है। अब इस x प्लस 1 को हम इक्वल टू 0 करते हैं, और x की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, वो कि माइनस 1 है। अब इसी क्वेश्चन नंबर 2 में हम जो है x की जगह उसकी वैल्यू माइनस 1 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। पुट x इज इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन 2। तो 7 x की जगह उसकी वैल्यू माइनस 1, माइनस 9 इक्वल है a के साथ माइनस 1 x की जगह, और फिर माइनस के 3 है, प्लस b के साथ माइनस 1 प्लस 1। ये हो जाएगा माइनस 7 माइनस 9, a के साथ माइनस 4 और b के साथ 0। ये 0 सब 0 कर देगा। ये हमारे पास माइनस 16 और ये माइनस के 4 है। हमें a चाहिए, तो माइनस 16, ये 4 इधर आके हम माइनस 4 डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई, जो कि 4 4 16। तो a की वैल्यू 4 है, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और 4 का टेबल 16 पे 4 टाइम। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने बनाई थी, a और b ये दोनों न्यूमरेटर हमें मिल गए हैं, इनकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। नाउ जी, अब हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। a हमारे पास 4 आया, 4 ओवर x प्लस 1, प्लस b की जगह हमारी पास वैल्यू 3 आई थी, तो x माइनस 3। बस ये वाली फ्रैक्शन जो है वो हमने रिजॉल्व कर ली, इसका सोल्यूशन हमें मिल गया, और ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है।
जी सेकंड क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं जी। सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व करने से पहले हम वेरिएबल की पावर देखेंगे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। यहाँ भी अगर हम देखें तो न्यूमरेटर में जो हमारे पास वेरिएबल x है इसकी पावर 1 है, और अगर हम डिनोमिनेटर में देखें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर बनेगा। तो डिनोमिनेटर में वेरिएबल की पावर ज़्यादा है न्यूमरेटर से। मैंने जब ये एक्सरसाइज शुरू की है तो मैंने बेटा आपको ये बात समझाई है कि न्यूमरेटर में हर दफ़ा वेरिएबल की पावर डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए। जो वेरिएबल हमारा डिनोमिनेटर में है उससे कम होनी चाहिए, इक्वल भी नहीं होनी चाहिए। अगर वो ज़्यादा होगी तो पहले हम इसको डिवाइड करेंगे, उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। अब ये पहली बात जिसका हमने खास ख्याल रखना है वो हमारे हमने देख लिया उसको। इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस 11, x माइनस 4 और x प्लस 3। इसको हम सपोज कर लेते हैं लेट a ओवर x माइनस 4 प्लस b ओवर x प्लस 3, यानी कि इन दो फ्रैक्शन से मिलकर हमारी ये फ्रैक्शन बनी है, और इन फ्रैक्शंस के जो न्यूमरेटर हैं वो हमने फाइंड करने हैं। अब हम a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो वैल्यू जब हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये फ्रैक्शन रिजॉल्व हो जाएगी इन दो फ्रैक्शंस में, और यही हमने फाइंड आउट करना था। क्या करते हैं जी, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। सबसे पहले हम इसके डिनोमिनेटर को राइट साइड पे ले जाकर मल्टीप्लाई कर देते हैं a और b इन दोनों फ्रैक्शंस के साथ। यहाँ हमारे पास रह जाएगा x माइनस 11, और जब इसके साथ ये सारी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो x माइनस 4 के साथ x माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, और a के साथ आएगा x प्लस 3, प्लस जब यही वाली ये वैल्यू है हमारी इस फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई होगी तो x प्लस 3 और x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा। इस मरतबा b के साथ हमारे पास आएगा x माइनस 4, इसे हम सेकंड इक्वेशन कह देते हैं। अब हम इस सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास ये a और b की वैल्यू आ जाएगी। पहली दफ़ा हम x प्लस 3 को इक्वल टू 0 करते हैं रफ कॉलम में जाकर, तो x की वैल्यू हमें मिलेगी -3। इस इक्वेशन नंबर 2 में हम x की जगह उसकी वैल्यू -3 सब्स्टिट्यूट करते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। और x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 2। जहाँ जहाँ x है वहाँ उसकी वैल्यू लगा देंगे हम। यहाँ x की जगह उसकी वैल्यू -3 माइनस के 11 इक्वल है a, x की जगह -3 प्लस 3 प्लस b, x की जगह -3 और माइनस के 4। ये हमारे पास माइनस के 14 हो जाएंगे। a के साथ प्लस 3 और -3 0 हो गए, और प्लस b के साथ ये हमारे पास माइनस के 7। 0 जिससे मल्टीप्लाई होता है उसको 0 कर देता है, तो ये सारा पोर्शन हमारे पास 0 हो गया। -14 और ये हमारे पास माइनस के 7 भी रह गए। -7 को इधर आके डिवाइड कर देते हैं इक्वलिटी किस तरफ, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 7 2 आर 14, तो b की वैल्यू हमारे पास +2 में आ गई। जी अब हम इसी इक्वेशन नंबर 2 को फिर देखते हैं। अब इस मरतबा हम रफ कॉलम में जाके x माइनस 4 को इक्वल टू 0 करते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास 4 आएगी। अब इस इक्वेशन नंबर 2 में हम x की जगह उसकी वैल्यू 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे, बट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 2। जहाँ जहाँ x है वहाँ उसकी वैल्यू हम 4 लगा देंगे। 4 माइनस 11 a, 4 प्लस 3 प्लस b, 4 माइनस 4। 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, और ये सारा पोर्शन हमारे पास 0 हो जाएगा। यहाँ 4 में से 11 नहीं जाते, 11 में से 4 गए माइनस के 7, और यहाँ 4 प्लस 3 7 a रह जाएगा, और ये सारा पोर्शन हमारे पास 0 हो जाएगा। हमें a चाहिए, ये 7 इसका न्यूमरेटर है, कोफिशिएंट है। दूसरी तरफ जाकर ये उसको डिवाइड कर देगा, और ये हमारे पास a रह जाएगा। 7 1 7 और माइनस के 1। अब a और b की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, इससे हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। a और b दोनों की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, वो वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी। a की जगह वैल्यू -1 है तो -1 ओवर x माइनस 4, प्लस b की जगह वैल्यू हमारे पास 2 आई थी, 2 ओवर x प्लस 3। तो ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। जी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, लेकिन इसमें जब हम डिनोमिनेटर को देखते हैं तो ये सॉल्व हो सकता है। ये दोनों स्क्वायर हैं, ये x का स्क्वायर है और ये 1 का स्क्वायर है, और हम ये बात पढ़ चुके हैं पहले भी कि जब दोनों स्क्वायर हों और इनके बीच में माइनस हो तो इनको हम प्रोडक्ट की सूरत में लिख सकते हैं। एक दफ़ा हम y को माइनस करेंगे x में से, और एक दफ़ा हम इसमें प्लस करेंगे x में y को। तो बिल्कुल इसी तरह इसका जो है डिनोमिनेटर उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले हम इस पर फार्मूला अप्लाई करते हैं। ये x का स्क्वायर है और 1 अपना स्क्वायर खुद होता है, ये स्क्वायर ले लिया,
तो 3x माइनस 1 हमारे पास सिंप्लीफाई होके आ गया। एक दफ़ा हम 1 को ऐड करेंगे और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करेंगे x में। अब हम इस फ्रैक्शन को हम सपोज करते हैं दो स्मॉल फ्रैक्शंस के अंदर। तो लेट ये हमारा a ओवर x प्लस 1 है प्लस b ओवर x माइनस 1, इस इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और a और b की वैल्यूज हम फाइंड करेंगे, इनके न्यूमरेटर फाइंड करेंगे। और वो अभी हम सीख चुके हैं कि बारी बारी हम सब्स्टिट्यूट करते हैं x प्लस 1 या x माइनस 1 को इक्वल टू 0 और x की वैल्यू निकालते हैं। लेकिन उससे भी पहले हम क्या करेंगे कि ये वाली वैल्यू जो है राइट साइड पे जाके दोनों फ्रैक्शंस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ हमारे पास रह जाएगा 3x माइनस 1। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये सारी वैल्यू तो x प्लस 1 और x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा और a के साथ हमारे पास x माइनस 1 आएगा। प्लस जब ये सारी वैल्यू इस फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई होगी तो इस मर्तबा x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और b के साथ हमें x प्लस 1 मिलेगा। इससे हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। अब रफ कॉलम में जाके पहले हम इसको इक्वल टू 0 करते हैं। x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हमारे पास प्लस 1 आई। ये प्लस 1 वैल्यू x की हम इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। जहाँ जहाँ x है वहाँ उसकी वैल्यू 1 लगा देंगे। 3 इंटू 1 माइनस 1 e 1 माइनस 1 प्लस b और 1 प्लस 1। ये 3 1 जार 3 में से 1 हम माइनस कर देंगे और 1 माइनस 1 0 हो जाएगा तो a के साथ 0 मल्टीप्लाई होगा जो सबको 0 कर देगा, प्लस b और ये 1 प्लस 1 2 हो जाएंगे। 3 में से 1 गया 2 रह गया, ये पोर्शन हमारा 0 हो गया और प्लस 2b रह गया। हमें b चाहिए तो ये 2 उधर जाकर हम डिवाइड कर देंगे इक्वलिटी के दूसरी तरफ और b की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। सेकेंड टाइम इस इक्वेशन नंबर 2 में x प्लस 1 को अब हम इक्वल टू 0 करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू इस मरतबा हमारे पास माइनस 1 आएगी। अब हम x की जगह उसकी वैल्यू माइनस 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। पुट x इज इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन 2। x की वैल्यू माइनस 1 यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। 3 इंटू माइनस 1 माइनस के 1, यहाँ x की वैल्यू माइनस 1 और ये माइनस के 1 हो रहे थे, प्लस b x की जगह माइनस 1 और फिर इसमें प्लस 1 करते हैं। ये माइनस के 3 माइनस के 1 a और ये माइनस के 2 हो गए, माइनस 1 और माइनस 1 और b के साथ प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो गए, 0 हो गया। तो ये माइनस 4 इक्वल टू माइनस 2a। 2 को इक्वलिटी के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड कर देते हैं हम, माइनस से माइनस कैंसिल और 2 2 जार 4, तो a की वैल्यू हमारे पास 2 आई। अब हमने a और b दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में इनको सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो 3x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल है हमारा a की जगह उसकी वैल्यू 2 ओवर एक्स प्लस 1 प्लस b की जगह उसकी वैल्यू 1 है हमारे पास, x माइनस 1। और ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने सॉल्व कर दिया जी। अब हम बाकी क्वेश्चन सेम थे तो अब मैंने क्वेश्चन नंबर 8 को सिलेक्ट किया है। अब इसमें वो बात आ जाएगी जो मैं आपको शुरू से समझा रहा था। अब हम इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें जो न्यूमरेटर में हमारे पास वेरिएबल है उसकी पावर 3 है, जबकि डिनोमिनेटर में हमारे पास जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर 2 है। तो मैंने ये बात शुरू में आपको समझाई है कि जब हम इन फ्रैक्शंस को सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर में जो भी वेरिएबल होगा उसकी पावर डिनोमिनेटर वाले से कम होनी चाहिए, इक्वल भी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ हमारे पास पावर ज़्यादा है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले हम इसको डिवाइड करेंगे। न्यूमरेटर को हम डिवाइड कर देंगे डिनोमिनेटर से और उस वक्त तक डिवाइड करेंगे जब तक जो है हमारे पास न्यूमरेटर में वेरिएबल की पावर डिनोमिनेटर से कम ना हो जाए। तो इसको मैं डिवाइड करता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 से। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरी पहली टर्म जो है कैंसिल हो जाए तो बाकी सारा खुद ब खुद सॉल्व होता चला जाएगा। इस 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये 6 हो जाए, तो यकीनन मुझे इसको 2 से, इस 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये 6 हो जाए, तो मुझे इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। 2 3 जार 6 हो जाए।
अब यहाँ हमारे पास एक्स स्क्वायर है और यहाँ हमारे पास एक्स क्यूब है, तो यहाँ इस 2 के साथ हमें एक एक्स भी रखना चाहिए ताकि एक्स स्क्वायर और इसकी एक पावर एक्स क्यूब भी पूरा हो जाए। तो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6x क्यूब हो जाएगा। फिर ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस 4x और एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और फिर ये लास्ट में -1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस -2x, इसके साथ की वैल्यू नहीं थी तो मैं इसको लास्ट में ले गया। अब ये दोनों कैंसिल नहीं हो रहे तो मैं इनके साइन चेंज करता हूँ माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गए। 5 और 4 9x स्क्वायर हो गए, प्लस के 2x और ये माइनस के 7। अभी भी हम देखें तो ये एक्स स्क्वायर है और इसका भी पावर एक्स स्क्वायर है, तो अभी भी पावर बराबर है, हमें मजीद इसको डिवाइड करना चाहिए। इस 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये 9 हो जाएं और वो भी प्लस के, तो मैं यहाँ प्लस रखता हूं और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, 3 3 आर 9 और ये एक्स स्क्वायर भी पूरा हो रहा है। ये वैल्यू इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी, प्लस माइनस माइनस 2 3 आर 6x और यहाँ प्लस माइनस माइनस 3 1 आर 3। अब फिर इनके साइन चेंज करें ताकि ये कैंसिल हो जाए, तो माइनस किया, ये प्लस हो गए, ये प्लस हो गए, ये कैंसिल हो गया और हमारे पास यहाँ रह गया 8x, 2x प्लस 6x 8x हो गए और ये माइनस के 7 हैं और प्लस के 3 हैं, तो 7 में से 3 हमने निकाले, माइनस के ज़्यादा हैं तो माइनस के 4 रह गए। अब ये हमारे पास, अब इस फ्रैक्शन को हम यूँ लिखेंगे, ये सारी फ्रैक्शन है हमारे पास, तो हम लिखेंगे इक्वल टू 2x प्लस 3, ये होल नंबर में आ गया, प्लस 8x माइनस 4 ओवर 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, यानी हमने यूं चले और ये डिनोमिनेटर 8x माइनस 4 ओवर दिस। अब बेटा बिल्कुल हमने इसको ऐसे ही लिखा है जैसे हम छोटी क्लास में डिवाइड करते आ रहे हैं, पढ़ते आए हैं। जैसे 17 है और 17 को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हम लिखते हैं 5 3 आर 15 और हमारे पास 2 रह गया, तो हम इसको लिखते हैं जी 3 होल 2 बाई 5। इसको अगर हम यूं लिख दें 3 प्लस 2 बाई 5 तो भी सेम ही बात है, आप इनका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो तब भी सेम यही बनेगी पोजीशन, ये वाली पोजीशन ही हमें हासिल होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस 2 ओवर 5। बिल्कुल इसी तरह मैंने भी इसको यूं लिखा 2x प्लस 3 प्लस इसको फ्रैक्शन में लिख दिया। अब ये फ्रैक्शन है, ये हमारे पास फ्रैक्शन नहीं है, तो इस फ्रैक्शन को अब हम इसके पार्शियल फ्रैक्शन में डिवाइड करेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। इसको हम लेते हैं लेट 8x माइनस 4 और इसके हम फैक्टर्स बना लेते हैं और इसके फैक्टर्स हमारे पास बनेंगे 3x प्लस 1 और x माइनस 1 जी। अब हम इसको हमने फैक्टराइज कर दिया, इजी कर दिया हमने इसको। अब हमारे पास है a ओवर 3x प्लस 1। अब क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे पहले हमने क्वेश्चन, इसके स्टार्ट वाले क्वेश्चन सॉल्व किए हमने, x माइनस 1, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब इसमें हम बारी बारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये वैल्यू जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो 3x प्लस 1 इससे कैंसिल हो जाएगा और a के पास हमारे पास x माइनस 1 रह जाएगा और b के साथ रह जाएगा 3x प्लस 1, इसे इक्वेशन 2 कह देते हैं। x माइनस 1 इक्वल टू 0 करें तो x की वैल्यू 1 आएगी, इसमें x की जगह उसकी वैल्यू 1 पुट कर देते हैं। जहां जहां x है वहां हम उसकी वैल्यू 1 लगा देते हैं। 1 माइनस 1 3 और उसके साथ 1 प्लस 1, 8 माइनस 4 इक्वल है a के साथ, ये 0 हो जाएगा और b के साथ 3 प्लस 1, तो ये 4 रह जाएगा, ये सारा 0 हो गया और हमारे पास 4b रह गया, तो 4 ओवर 4, तो b की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अब हम इसको इक्वल टू 0 करते हैं रफ कॉलम में जाकर, तो x की वैल्यू अब हमारे पास माइनस के 1/3 आएगी। तो अब ये -1/3 जहाँ जहाँ x है वहाँ उसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। 8 माइनस के 1/3 माइनस 4 माइनस 1/3 और माइनस के 1 प्लस b 3 और माइनस के 1/3 प्लस 1, ये इक्वेशन 2 थी हमारे पास। तो ये माइनस के 8/3 माइनस के 4/1 इक्वल है, इनका एलसीएम हमारे पास 3 रह गया
तो ये -1 और -3 प्लस b, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, -1 + 1 जो कि 0 हो जाएगा। अब हम इनका एलसीएम भी लेते हैं, 3 -8 और माइनस के 12 हो जाएंगे, 3 4 ज़ा 12। और यहाँ हमारे पास माइनस के 4/3 और ये 0 हो जाएगा, ये माइनस के 20/3 और इसको इधर आकर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस के 3/4 इक्वल है हमारा a। तो 3 से 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 5 ज़ा, तो प्लस के 5 हमारे पास a आ जाएगा। अब हम इसमें a और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इस इक्वेशन के अंदर। जो हमने इक्वेशन नंबर 1 रखी थी वो असल में हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 जो थी वो कुछ यूँ थी, 6x3, ये हमें सवाल शुरू में दिया गया था जिसमें न्यूमरेटर की पावर ज़्यादा थी। इसको फिर हमने डिवाइड करने के बाद कुछ यूँ लिखा था, 2x + 3 और प्लस हमने ये वाली फ्रैक्शन लिखी थी, इसकी जगह हम a और b की वैल्यू लगा देते हैं। a की जगह हमारे पास 5 है, 5/3x + 1 प्लस b की जगह हमने इसकी वैल्यू निकाली है और वो हमारे पास 1 है, तो 1/x - 1। बस ये सवाल सॉल्व हो गया। बेटा इसी तरह कोशिश कीजिएगा, सब क्वेश्चन सेम है सिवाय इन लास्ट 2 क्वेश्चन के जिनमें से मैंने एक आपको सॉल्व कर दिया और बाकी क्वेश्चन बिल्कुल इजी हैं। आप इस एक्सरसाइज को करें। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट में मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह वो भी प्रॉब्लम आपका दूर कर दूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाजमन बेटा और शेयर भी करें।